इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जिंदगी का दुख इतना भारी है कि खुशी और उम्मीद की राह फिर से ढूंढना नामुमकिन लगता है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिल को छूने वाला सवाल। आपने अपनी जिंदगी में किसी बड़े नुकसान या दुख से कैसे उभरे, या अभी उससे जूझ रहे हैं? तो क्या उम्मीद आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा और प्रेरणा देती है। आज की इस खास और लंबी वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपको सिखाएगी कि सबसे मुश्किल वक्त में भी जिंदगी को फिर से सुंदर और मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। लाइफ कैन बी गुड अगेन, पुटिंग योर वर्ल्ड बैक टुगेदर व्हेन इट सीम्स टू बी फॉलिंग अपार्ट बाय लिसा अपेलो। ये किताब उन लोगों के लिए है जो किसी बड़े नुकसान, दुख या ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और फिर से खुशी और पर्पस ढूंढना चाहते हैं। तो आराम से बैठिए, एक कप चाय या कॉफी लीजिए और इस इमोशनल और प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। सबसे पहले लेखक लिसा अपेलो के बारे में थोड़ा जानते हैं। लिसा अपेलो एक अमेरिकी लेखक, स्पीकर और ब्लॉगर है जो फ्लोरिडा में रहती है। वो एक सिंगल मॉम है जिन्होंने अपने 7 बच्चों को अकेले पाला। लिसा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा नुकसान तब आया जब उनके पति की अचानक मृत्यु हो गई और वो अकेले अपने बच्चों के साथ रह गई। इस दुख से उबरने की उनकी जर्नी ने उन्हें लाइफ कैन बी गुड अगेन लिखने के लिए प्रेरित किया। उनकी ब्लॉग lisaapelo.com लाखों लोगों को प्रेरित करती है और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक जानी मानी आवाज है। उनकी किताब 2022 में प्रकाशित हुई थी और इसे उन लोगों के लिए एक गाइड माना जाता है जो दुख से गुजर रहे हैं। लाइफ कैन बी गुड अगेन एक प्रैक्टिकल और हार्टफुल गाइड है जो बताती है कि कैसे आप अपने टूटे हुए दिल और जिंदगी को फिर से जोड़ सकते हैं। लिसा कहती है कि दुख और नुकसान के बाद भी जिंदगी सुंदर हो सकती है अगर आप भगवान पर भरोसा करें और छोटे छोटे कदम उठाएं। किताब में क्रिश्चियन विश्वास के साथ साथ प्रैक्टिकल सलाह दी गई है, जैसे कि दुख को स्वीकार करना, नए कनेक्शंस बनाना और अपने लिए नए सपने ढूंढना। किताब की खासियत यह है कि ये जटिल थियोलॉजी में नहीं जाती, बल्कि आसान और रिलेटेबल भाषा में बात करती है। लिसा अपनी पर्सनल स्टोरीज और बाइबल के रेफरेंसेस का यूज करती है जो हर उस इंसान को टच करते हैं जो लॉस से गुजर रहा है, चाहे वो किसी अपने की मृत्यु हो, रिलेशनशिप टूटना हो या कोई और बड़ा बदलाव। अगर आप अपनी जिंदगी में फिर से उम्मीद और खुशी ढूंढना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक लाइट हाउस की तरह है। चैप्टर 1, अपने दुख को स्वीकार करें और भगवान पर भरोसा रखें। एक्नॉलेज योर ग्रीफ एंड ट्रस्ट इन गॉड। पहला सबक है, अपने दुख को स्वीकार करें और भगवान पर भरोसा रखें। लिसा कहती है कि दुख से भागने की कोशिश करने से वो और भारी हो जाता है। इसके बजाय अपने दुख को फील करें, उसे नाम दें और उसे भगवान के सामने रखें। किताब में बताया गया है कि दुख को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। लिसा बाइबल के साल्म 34:18 का हवाला देती है जो कहता है, द लॉर्ड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड। वो सुझाव देती है कि दुख में प्रेयर और जर्नलिंग आपके दिल को हल्का कर सकते हैं। इसके अलावा लिसा कहती है कि भगवान पर भरोसा रखने से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। आपका दुख आपकी स्टोरी का अंत नहीं है। रिसर्च दिखाता है कि जो लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनाते हैं उनकी मेंटल रिकवरी 30% तेज होती है। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। रीमा एक 38 साल की हाउसवाइफ जो दिल्ली में रहती थी। उसने अपने पति को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया और उसकी दुनिया उजड़ गई। वो दिन रात रोती थी और अपने बच्चों के लिए स्ट्रांग बनने की कोशिश में थक गई थी। फिर एक दोस्त ने उसे लाइफ कैन बी गुड अगेन की ऑडियो बुक रेकमेंड की। लिसा की सलाह से रीमा ने अपने दुख को स्वीकार करना शुरू किया। उसने हर रात 10 मिनट प्रेयर और जर्नलिंग शुरू की जहां वो अपने दुख और डर को लिखती थी। धीरे धीरे उसे भगवान की प्रेजेंस फील होने लगी। एक दिन जब उसका बेटा स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, रीमा ने प्रेयर में स्ट्रेंथ मांगी और अपने बेटे से खुलकर बात की। आज रीमा अपने बच्चों के साथ एक नई शुरुआत कर रही है और कहती है, मेरे दुख को स्वीकार करने से मुझे भगवान की ताकत मिली। रीमा की कहानी हमें सिखाती है कि दुख को फील करना और भगवान पर भरोसा करना हमें हीलिंग की ओर ले जाता है।
क्या आप अपने दुख को स्वीकार करने का कदम उठा सकते हैं? चैप्टर 2, कम्युनिटी और कनेक्शंस बनाएं। बिल्ड कम्युनिटी एंड कनेक्शंस। दूसरा सबक है दुख के बाद कम्युनिटी और नए कनेक्शंस बनाएं। लिसा कहती है कि दुख में अकेलापन हमें और तोड़ देता है, लेकिन दूसरों के साथ कनेक्शन हमें हील करता है। किताब में सलाह दी गई है कि छोटे कदम उठाएं, जैसे चर्च ग्रुप ज्वाइन करें, दोस्तों से खुलकर बात करें या सपोर्ट ग्रुप में हिस्सा लें। लिसा जोर देती है कि कम्युनिटी में लोग आपकी स्टोरी सुनते हैं और आपको जज नहीं करते। वो कहती है कि कनेक्शंस न सिर्फ इमोशनल सपोर्ट देते हैं, बल्कि आपको नया पर्पस भी ढूंढने में मदद करते हैं। रिसर्च के मुताबिक जो लोग दुख में कम्युनिटी से जुड़ते हैं, उनकी रिकवरी 25% तेज होती है। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। अजय एक 42 साल का बिजनेसमैन जो मुंबई में रहता था। उसने अपनी माँ को कैंसर की वजह से खो दिया और वो डिप्रेशन में चला गया। वो अपने दोस्तों और फैमिली से कट गया क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसका दुख नहीं समझेगा। फिर उसने लाइफ कैन बी गुड अगेन पढ़ी। लिसा की सलाह से अजय ने एक लोकल चर्च ग्रुप ज्वाइन किया। शुरू में वो हिचकिचाया, लेकिन ग्रुप में लोगों ने उसकी बात सुनी और उसे सपोर्ट किया। उसने एक बुजुर्ग कपल से दोस्ती की जो भी अपने पार्टनर को खो चुके थे। उनकी बातों ने अजय को नया पर्सपेक्टिव दिया। आज अजय उस ग्रुप का लीडर है और दूसरों को सपोर्ट करता है। वो कहता है, कम्युनिटी ने मुझे फिर से जिंदगी जीना सिखाया। अजय की स्टोरी हमें सिखाती है कि कनेक्शंस हमें दुख से बाहर निकालते हैं और नई उम्मीद देते हैं। क्या आप अपने आसपास कम्युनिटी ढूंढने का कदम उठाएंगे? चैप्टर 3, नए सपने और पर्पस ढूंढें। फाइंड न्यू ड्रीम्स एंड पर्पस। तीसरा सबक है दुख के बाद नए सपने और पर्पस ढूंढें। लिसा कहती है कि आपका नुकसान आपकी स्टोरी का अंत नहीं है। किताब में बताया गया है कि भगवान आपके लिए एक नया चैप्टर लिख रहे हैं और आपको उसे खुलकर अपनाना चाहिए। लिसा सुझाव देती है कि छोटे स्टेप्स लें, जैसे नई हॉबी ट्राई करें, वॉलंटियरिंग करें या अपने गिफ्ट्स को दूसरों की मदद के लिए यूज करें। वो कहती है कि पर्पस ढूंढने का मतलब है दूसरों की लाइफ में डिफरेंस बनाना। बाइबल के यिर्मयाह 29:11 का हवाला देते हुए लिसा कहती है कि भगवान का प्लान हमेशा होप और फ्यूचर के लिए होता है। रिसर्च दिखाता है कि पर्पस ड्रिवन लोग 40% ज्यादा मेंटली रेजिलिएंट होते हैं। चलिए एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। नेहा एक 30 साल की टीचर जो बेंगलुरु में रहती थी। उसका डिवोर्स हो गया था और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वो अपने करियर और सोशल लाइफ से कट गई थी। फिर उसने लाइफ कैन बी गुड अगेन पढ़ी। लिसा की सलाह से नेहा ने नए सपने ढूंढने शुरू किए। उसने एक लोकल एनजीओ में वॉलंटियरिंग शुरू की, जहां वो अनाथ बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चों की मुस्कान ने उसे नया पर्पस दिया। धीरे धीरे उसने अपनी टीचिंग में क्रिएटिव मेथड्स अपनाए और एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया। आज नेहा का कोर्स हजारों बच्चों को फ्री में पढ़ाता है और वो कहती है, नए सपनों ने मुझे फिर से जीना सिखाया। नेहा की स्टोरी हमें सिखाती है कि दुख के बाद भी नए पर्पस और सपने आपकी जिंदगी को रंग दे सकते हैं। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, लाइफ कैन बी गुड अगेन किताब का सबसे गहरा और दिल को छू लेने वाला संदेश यही है कि आपका दुख आपकी कहानी का अंत नहीं है। भगवान के आशीर्वाद और छोटे छोटे कदमों की ताकत से आपकी जिंदगी फिर से रंगों से भर सकती है, जैसे बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष उभरता है। आइए इस संदेश को एक ऐसी कहानी के जरिए जीवंत करते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के ढेर सारे ट्विस्ट्स और टर्न से भरी है। राज की कहानी। राज 50 साल का एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो पुणे की शांत गलियों में अपने छोटे से घर में रहता था। बाहर से उसकी जिंदगी सेफ थी, पेंशन, सम्मान और एक छोटा सा गार्डन जहां वो सुबह शाम फूलों की देखभाल करता था। लेकिन अंदर से राज का दिल एक टूटा हुआ अलमारी था जिसमें से सारी खुशियां गायब हो चुकी थी। कुछ साल पहले उसने अपने इकलौते बेटे रोहन को एक गंभीर बीमारी में खो दिया था। उस नुकसान ने राज का दिल तोड़ दिया और वो अपनी जिंदगी से सारा मीनिंग खो चुका था। वो दिन रात अपने बेटे की यादों में डूबा रहता और उसका गार्डन भी जैसे उसकी उदासी को चुपचाप देखता रहता। वो अक्सर रात को सोचता, क्या मेरी जिंदगी अब बस यही है, खालीपन और यादें? तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन अपने पड़ोसी रमेश के घर चाय पीते वक्त रमेश ने उसे लाइफ कैन बी गुड अगेन की ऑडियो बुक सुनने की सलाह दी। राज ने मजाक में कहा, अरे ये क्या, अब किताब मेरे टूटे दिल को जोड़ देगी? लेकिन रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, राज भाई इसे सुन, शायद भगवान तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। राज ने ऑडियो बुक शुरू की और लिसा के सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स, दुख को स्वीकार करना, सपोर्ट ढूंढना और नया पर्पस तलाशना, ने उसके दिल में जैसे एक छोटा सा दीपक जला दिया। उसने सोचा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरी माँ कहती थी, एक कदम चलो, भगवान 10 कदम तुम्हारी ओर आएंगे। राज ने फैसला किया कि वो अपने दुख को पीछे छोड़कर जिंदगी को फिर से सुंदर बनाएगा। लेकिन ये इतना आसान कहा था?
ये तो जैसे तूफान में टूटी नाव को चलाने जैसा था। राज ने किताब का पहला स्टेप अपनाया, अपने दुख को प्रेयर और जर्नलिंग के जरिए स्वीकार करना। उसने अपने घर के छोटे से पूजा रूम में हर सुबह 5 मिनट प्रेयर शुरू की। पहले तो वो प्रेयर करते करते रोहन की यादों में खो जाता और उसकी आंखें भर आती। उसकी पड़ोसन शांता आंटी, जो हमेशा मजेदार बातें करती थी, ने एक दिन मजाक में कहा, राज, तू तो भगवान से चिट्ठी पत्री कर रहा है क्या? राज ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ आंटी, मैं तो भगवान को अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ। उसने एक डायरी में अपनी फीलिंग्स लिखना शुरू किया, कैसे वो अपने बेटे को मिस करता था, लेकिन कैसे वो चाहता था कि उसकी जिंदगी फिर से मीनिंगफुल बने। दूसरा स्टेप था सपोर्ट ढूंढना। राज ने एक लोकल सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया, जहां लोग अपने नुकसानों की कहानियां शेयर करते थे। पहले तो उसे लगा कि ये ग्रुप बस रोने धोने का क्लब है, लेकिन वहां की कहानियों ने उसे नई उम्मीद दी। तीसरा स्टेप था नया पर्पस ढूंढना। राज ने अपने आर्मी के दिनों की ट्रेनिंग को याद किया और फैसला किया कि वो अपने मोहल्ले के बच्चों को फ्री में कराटे सिखाएगा। उसने अपने गार्डन में एक छोटा सा ट्रेनिंग एरिया बनाया और बच्चों को बुलाना शुरू किया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। राज ने अपनी पहली कराटे क्लास प्लान की, जिसमें मोहल्ले के 10 बच्चे आए। उसने बच्चों को बेसिक कराटे मूव सिखाने शुरू किए, लेकिन तभी एक बच्चे ने गलती से राज के पुराने रेडियो को, जिसे वो बूढ़ा बाजा बुलाता था, गिरा दिया और वो टूट गया। बच्चे हंसने लगे और एक बच्चा, छोटू, जो सबसे शरारती था, बोला, अंकल, ये तो आपका रेडियो भी कराटे सीखने लगा। राज का मन हुआ कि वो ये सब छोड़ दे, लेकिन फिर उसने किताब का एक मैसेज याद किया, छोटे कदम अगर दिल से उठाए जाएं तो बड़े बदलाव लाते हैं। उसने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन फिर से क्लास शुरू की और बच्चों को अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने अपने बेटे को खोया, लेकिन कैसे वो अब उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है। बच्चे उसकी बातें सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने दोस्तों को भी बुलाना शुरू कर दिया। राज ने अपनी प्रेयर और जर्नलिंग को और मजबूत किया। उसने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, पुणे के कराटे स्टार्स, जहां वो बच्चों के साथ मजेदार कराटे टिप्स और अपनी जिंदगी की छोटी छोटी कहानियां शेयर करता। एक पोस्ट में उसने लिखा, मेरी प्रेयर इतनी पावरफुल है कि मेरे पुराने घुटनों ने भी कराटे करना शुरू कर दिया। लोग उसकी मजेदार और इमोशनल पोस्ट से कनेक्ट होने लगे। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही राज की जिंदगी में नई उम्मीद और खुशी आने लगी, एक नई मुसीबत सामने आई। मोहल्ले का कम्युनिटी सेंटर, जहां वो अपनी कराटे क्लासेस शिफ्ट करना चाहता था, अचानक बंद होने की कगार पर आ गया, क्योंकि उसकी फंडिंग खत्म हो रही थी। राज को लगा कि उसका नया पर्पस फिर से छिन रहा है, लेकिन इस बार उसने किताब का एक और मैसेज याद किया, दुख को नए रास्तों में बदलो। उसने अपने सपोर्ट ग्रुप के दोस्तों को बुलाया और एक फंड रेजिंग इवेंट प्लान किया। उसने बच्चों के साथ मिलकर एक कराटे फॉर होप शो ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बच्चों ने अपने कराटे मूव्स दिखाए। राज ने अपने इवेंट में एक छोटा सा नोट पढ़ा, जिसमें लिखा था, ये कराटे क्लास मेरे बेटे की याद में है, इसे देखिए और मुस्कुराइए। लोग इस इमोशनल टच से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दिल खोलकर डोनेशन दिया। कम्युनिटी सेंटर न सिर्फ बच गया, बल्कि और बड़ा हो गया। आज राज सैकड़ों बच्चों को कराटे सिखाता है और अपने कम्युनिटी सेंटर में बच्चों को जिंदगी के सबक भी देता है। वो कहता है, मेरे दुख ने मुझे दूसरों की जिंदगी बदलने का रास्ता दिखाया। वो हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे खट्टा आंवला दिया, तो मैंने न सिर्फ आंवले का अचार बनाया, बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। राज की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी नुकसान आपकी जिंदगी को रोक नहीं सकता, अगर आप भगवान और छोटे छोटे कदमों पर भरोसा रखें। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने दिल का दीपक जलाओ और अपनी जिंदगी को फिर से सुंदर बनाओ। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको लाइफ कैन बी गुड अगेन की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और कम्युनिटी के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपनी जिंदगी में फिर से खुशी और पर्पस कैसे ढूंढेंगे, या अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से अपने दुख को स्वीकार करें, नए कनेक्शंस बनाएं और अपनी जिंदगी को फिर से सुंदर बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और उम्मीद के साथ आगे बढ़ें।